बलिहारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, जगमोहन मोहिनी की जय जय, जगमोहन मोहन की जय जय, मोहन मन मोहिनी की जय जय, जगमोहन मोहन की जय जय, मोहन मन मोहिनी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, रूप सिंधु रस सार की जय जय, प्रेम सुधा रसधार की जय जय, रूप सिंधु रस सार की जय जय, प्रेम सुधा रसधार की जय जय, प्रेम सुधा रसधार की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, श्री ब्रजराज कुमारी की जय जय, ब्रज गोपियन रिझवार की जय जय, श्री ब्रजराज कुमारी की जय जय, ब्रज गोपियन रिझवार की जय जय, मूरति जन श्रृंगार की जय जय, अति कृपालु सरकार की जय जय, मूरति जन श्रृंगार की जय जय, अति कृपालु सरकार की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, नंद नंदन बनवारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय जय, शिव भानु दुलारी की जय। हरिशरणम। बोलिए श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माँ के प्यारे लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी माननी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरुनाम भगवत स्मरण का आनंद हम सभी
आज पौष मास की सफला एकादशी के माध्यम से और श्री धाम में बालकृष्ण तो है ही, हम सभी भी सत्संग का लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम। राधे राधे राधे, जय श्री श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम आज पौष मास के सफला एकादशी की सब भगवत प्रेमियों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। पौष मास है, इसको खर मास कहते हैं। खर का अर्थ होता है गधा। भगवान सूर्यदेव निरंतर ही चलते हैं अपने घोड़ों के साथ रथ पर, उनको विराम तो होता नहीं। एक बार भगवान सूर्य ने सोचा कि घोड़ों को वही कोई सरोवर है तो जल पिलाया जाए। अब भगवान सूर्य की गति तो रुकती नहीं है, तो क्या करें, घोड़ों को तो जल पीना है, कैसे चलेंगे। उस समय कुछ गधे थे वहाँ पर, उनको रथ में जोड़ लिया। इसलिए इस महीने में भगवान सूर्य की गति बड़ी धीमी हो जाती है, वो चलेंगे तो अपनी ही चाल से। इसलिए इसको खरमास कहते हैं। हरि शरण। क्या कहें जी, ऐसा ही हाल है। अच्छा, तो खरमास में भगवान सूर्य के रथ में कहते हैं पौराणिक कथाओं में कि गधे लगे रहते हैं कुछ समय के लिए, तो सूर्य देव की गति मंद पड़ जाती है क्योंकि वो अपनी चाल चलें। इसलिए इस महीने में भगवान सूर्य की उपासना, उनको अर्घ जरूर देना चाहिए, और भगवान पुरुषोत्तम का पूजन, ये दो विशेष होता है, और ऐसा कोई विशेष मांगलिक कार्य तो नहीं होता। तो पौष मास है, सफला एकादशी है ना। तो धर्मानंदन है युधिष्ठिर जी, भगवान से उन्होंने पूछा था कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में भाई कौन सी एकादशी हो है, क्या विधि है, किस देवता की पूजा होती है बता मैं। तो अभी तो देखो शाम हुई है, कल बताना भूल गए थे, स्मरण ही नहीं रहा। तो अभी तो शाम बची है, जो लोग कुछ उपचार न कर सकें तो भगवत पूजन वो काम कर लें जागरण से पूर्व। तो भगवान ने कहा था कि देखो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी उतना संतोष मुझे नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक बात तो ये है। और पौष मास में कृष्ण पक्ष में जो है वो सफला एकादशी है। तो आज के दिन विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन होता है। प्रभु कृपा करें रात्रि में जागरण में हम लोग भी श्रीमन नारायण भगवान का मानस पूजन ही कर सकें। और एकादशी तो कल्याण करने वाली है ही, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका व्रत अवश्य करना चाहिए।
सबको करना चाहिए, मानव मात्र को करना चाहिए। पहले तो पशु भी करते थे, कराए भी जाते थे, पशुओं को कराया भी जाता था। महाराज मुस्कुंद के राज्य में किसी पशु पक्षी को घास तक को चारा, जल कुछ नहीं मिलता था। ऐसी कड़ी व्यवस्था होती थी। तो जैसे नागों में शेषनाग श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में गरुण, देवताओं में भगवान विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, वैसे ही संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। और जो सफला एकादशी आ जाती है, आज है, तो भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए तरह तरह के फलों से भगवान का आज पूजन होता है। जैसे नारियल का फल ले लिया, सुपारी ले ली, तरह तरह के नींबू होते हैं, बिजनौरा, जमीरा, अनार, सुंदर आंवले, लौंग, बेर। सो देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन होता है। तो जिन्होंने नाम मंत्रों से ना किया हो ना, कुछ नहीं, भगवान का नाम ले लेके उनको एक एक फल अर्पित किया जाता है, या एक साथ सब फल का भोग लगा करके, क्योंकि नाम ही है सफला। सफला नाम ही है। तो सब फल भगवान को भोग में रखकर, जल घुमाकर, जो नाम प्यारा लगे वो नाम लें, या कहें केशवाय नमः, उसका स्पर्श कर लें। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्णाय नमः। आपको जो भी नाम मंत्र प्रभु के आते हैं, उससे जो हमें इष्ट हो, जो हमें प्यारा हो। तो एक तो सफला एकादशी की बात ये रही कि नाम मंत्रों से भगवान को फल अर्पित करना और फलों के द्वारा भगवान का पूजन करना, और धूप दीप से भी आज भगवान की अर्चना होती है। और सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। तो संध्या काल में हम लोग जरूर भगवान को दीप दान करें। सुबह कर लिया तो अच्छा है, जिन्होंने भी कथाएं पढ़ी होंगी, देखी होंगी, किया होगा, नहीं किया है तो करें। जागरण काल में भी एक दीपदान जरूर करें। आज दीपदान सफला एकादशी पे विशेष रूप से होता है। और रात को भक्तों के साथ अगर जागरण हो जाए, वैष्णवों के संग जागरण करने को मिल जाए, जागरण करना चाहिए वैष्णवों के संग, तो आज जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। आज जागरण की बहुत भारी महिमा है। जागरण तो अपने में ही बहुत विलक्षण है, उसकी महिमा का क्या कहना, पर बहुत आज उसमें भी विशेष है। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी की जो बड़ी कल्याण करने वाली कथा है वो भी सुनाई कि भाई देखो आज फल को अर्पित भगवान को करने का कितना भारी महत्व है। चंपावती नाम की कोई विख्यात पुरी है, नगर है, वहाँ राजा महिष्मत की राजधानी थी। उनके 5 पुत्र थे, पर जो सबसे बड़ा था पाप कर्म में ही लगा रहता था, परिस्त्रीगामी, वैश्यासक्त। तो पिता का धन सब पाप कर्म में ही तो खर्च किया, वही तो करेगा। और सदा ही दुराचार परायण, ब्राह्मणों का निंदक, वैष्णवों की, देवताओं की हमेशा निंदा करता था। अब राजा महिष्मत देखते हैं, एक तो बड़ा पुत्र, शास्त्रों में बड़े पुत्र की तो बड़ी महिमा है, ऊपर से ऐसा पापाचारी, उसका नाम रख दिया, पुत्र तो 5 थे, राजकुमार 5 है, उसका नाम रख दिया लुम्भक। पर क्या करे, ऐसा आचरण था
तो पिता भाई सब मिलके उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। निकला तो बाहर तो गहन वन में ही रहेगा, चला गया गहन वन में, और वहां रह के उस गहन वन से ही अपने ही नगर का सारा धन लगभग लूट लिया उसने। तो जो लुम्बक था सारा नगर का धन लूट लिया। एक दिन चोरी करने अपने पिता के नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने पकड़ा गया तो उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया। क्या करते, सिपाहियों ने छोड़ दिया। फिर वन में लौटा। उसका भोजन था मांस और वृक्षों के फल। ऐसे ही वो जीवन निर्वाह करता था। तो था तो बड़ा पापी दुराचारी। तो वन में जहाँ विश्राम करता था, जहाँ उसने अपना स्थान बना रखा था, पास में पीपल का पेड़ था, बहुत वर्षों पुराना था। तो उस वन में वो एक महान देवता के रूप में था। अब इसकी तो पाप बुद्धि थी लुम्बक की, वहीं निवास करता था पास में। लेकिन बहुत दिनों के बाद कोई संचित पुण्य था ना, उस संचित पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा इस सफला एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। तो कैसे हो गया? पौष मास आया, कृष्ण पक्ष दशमी तिथि थी, तो वृक्षों का फल खाया। वस्त्र था नहीं, रात भर जाड़े का कष्ट भोगा, न तो नींद आई न आराम मिला, निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय हुआ तो भी उसको होश नहीं हुआ, मानो एकादशी की सुबह हुई, उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी वो लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर को कुछ उसको चेतना हुई, इधर उधर दृष्टि घुमाया, आसन से उठा, लंगड़े की तरह पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। अब भूख से बहुत दुर्बल है ना, और पीड़ा भी बहुत हो रही है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि उस समय जो लुम्बक है ना, बहुत सारा फल लाया, और जहाँ उसका स्थान था पीपल के वृक्ष के पास, वहाँ लौटा जब, तो वैसे ही सूर्यदेव अस्त हो गए, सूर्यास्त हो गया। तो उसने उस पीपल के वृक्ष की जड़ में सारे फल निवेदन कर दिए, डाल दिए, और उसके मुंह से निकला, कोई पुराना पूर्व संचित पुण्य होता है, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हुए। इतना उसने कहा। रात भर नींद कहाँ आ रही है, भूखा है, वस्त्र भी नहीं है, ठंड इतनी ज्यादा है। पर कुछ भी हो, एकादशी व्रत का तो अनायास उससे पालन हो गया। आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। उसने वरदान स्वीकार किया, बहुत अच्छा। उसका रूप दिव्य हो गया, उसकी जो बुद्धि थी उत्तम हो गई, भगवान के भजन में लग गई, दिव्य आभूषणों की शोभा हो गई, और अकंटक राज्य पा लिया। 15 वर्ष तो राज्य खुद किया, संचालन उसका, और पीछे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोज्ञ नाम का उसको पुत्र हुआ। वो बड़ा हुआ तो बस 15 वर्ष लुम्बक ने राज्य किया, और राज्य की ममता छोड़ी, पुत्र को राज्य सौंप दिया, भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। कहाँ? जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। मानो सफला एकादशी का उत्तम व्रत हुआ। तो जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, इस लोक में तो सुख पाता है, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। अरे भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा में कहा, संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। और ये जो महिमा है, इसको पढ़ने सुनने और इसके अनुसार आचरण किया जाए तो राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य प्राप्त करता है। बोलिए काशी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो, थोड़ा सा भागवत जी का अगर हम लोग स्मरण कर लें
तो बहुत संक्षेप में भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादशी को तो भागवत मानो, ये तो निश्चित रूप से चलना ही चाहिए, पाठ भी करना चाहिए, जो नियम हो वो करना चाहिए, नहीं तो आज के दिन पाठ करना चाहिए, भागवत का कुछ भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। वृत्तासुर ने जब भगवान की स्तुति की, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरेता सुपर्ते गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। वृत्तासुर, देवराज इंद्र से युद्ध हो रहा है, युद्ध की भूमि में भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित जो सेवक हैं, आपके निज जन हैं, उनकी सेवा करने का अवसर मुझे अभी तो प्राप्त हुआ, अगले जन्म में भी प्राप्त हुआ है। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता है, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे, शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। तो शरीर भगवान की सेवा में, वाणी भगवान का नाम गुणगान करे और भगवत भक्तों की सेवा प्राप्त होती रहे। अच्छा, वाणी से भगवान का गुणगान हो, इसलिए धर्मराज ने भी श्रीमद् भागवत में कहा, जिह्व्या न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतस न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। हाँ, धर्मराज जी की वाणी है, हे दूतों, जिनकी जीव भगवान के गुणों का, नामों का उच्चारण नहीं करती और जिनका चित्त भगवान के चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका मस्तक एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, तो ऐसे जो भगवान की सेवा से विमुख पापी हैं, उनको मेरे पास लाया करो। तो भाव है कि जो वाणी से, चित्त से या शरीर से भी भगवान से संबंध नहीं रखता, भगवान से संबद्ध नहीं है, उसी को विष्णु कृत्य रहित माना जाएगा। भाई मनसा वाचा कर्मणा, किसी से तो भगवान से जुड़े। धर्मराज जी ने जो निर्देश किया, तो उसमें पहला उपदेश है जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण, इसकी आराधना। देखिए, तो नाम संकीर्तन ही हुआ, बड़ी भारी महिमा है नाम संकीर्तन की। सब साधनों का पुण्य फल है, जितना सत्कर्म जीव कर चुका, कर रहा है, सबका, अनेक जन्मों के सबका फल है भगवान की कथा में रुचि हो जाना, भगवान के कीर्तन में प्रेम हो जाना। और नाम संकीर्तन की महिमा क्या पूछ रही है, ये तो त्रिवेणी संगम है। कैसे? भगवान के नाम संकीर्तन में भगवान का नाम होता है, भगवान भक्त के भक्तों का समागम होता है, संपर्क होता है और भगवान की जय जयकार होती है। तो भक्त भी होते हैं उसमें, भगवान भी होते हैं और भगवान नाम होता है। और इन तीनों में एक एक की महिमा को कोई गाने जाए तो उसका आर पार नहीं है। और फिर नाम संकीर्तन में तो ये तीनों एक साथ मिल जाएं, भगवान, भगवान के भक्त। भाई भगवान का नाम होगा, गाने वाला भक्त होगा और गाएगा भगवान का नाम गुण। प्रधान बात है जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम्। वो कीर्तन अच्छा न लगे,
आनंद ना आवे तो भगवान से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु कृपा करो। ये कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो कीर्तन में और क्या होता है? कथा सुने तो बहुत अच्छा है, रस आता है, पर कथाओं में प्रायः कुछ इधर उधर के भी प्रसंग आ जाया करते हैं। उन प्रसंगों से कभी कभी मन की जो चित्त की वृत्ति स्थिरता रहती है भगवत प्रेम में, वो उसमें विक्षेप हो जाता है। लेकिन कीर्तन में कोई विक्षेप नहीं है। वहाँ तो भक्ति का डंका बजता है और कलिकाल का दमन होता है। सब भगवत प्रेमी मिलकर एक साथ भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, उच्चारण करते हैं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं। ऐसे नाम कीर्तन की भी कलयुग में बड़ी भारी महिमा है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो अंत में क्या हाथ मिलेगा? अंत में हाथ लगेगा भगवान नाम संकीर्तन। और फिर तो मरने के बाद भी नहीं छूटेगा, शरीर छूटेगा, वो नहीं छूटेगा, वो नहीं छूटेगा। सबका फल है भगवान नाम संकीर्तन। उसमें मस्त होके भगवान का कीर्तन करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके नाम का ध्यान करना, रूप का ध्यान करना, भगवान के चरणों में मन से पड़े रहना, और वाणी भगवान के नाम और गुणों का गान करती रहे। हाँ, कुछ विशेष गुण ना मिले तो भगवान नाम ही बहुत है कीर्तन के लिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ऐसा भगवान के नाम की, कीर्तन की, कथा के बाद भी कीर्तन में ही आना है। कीर्तन सबसे अंतिम है, संकीर्तन। क्यों? कभी सेहत बिगड़ जाए तो सुध रहेगी कि कथा सुने, सुध रहेगी कि माला जपें? किस बात की सुध रहेगी? सेवा पूजा करने की, वैष्णवों के स्वागत सत्कार का भी शरीर नहीं बचता एक दिन। पर जब नाम का चस्का लग जाता है तो प्राणों में बस जाता है। वो नाम हमारी आत्मा में रमण करने लगता है, क्योंकि नाम और नामे में भेद तो है नहीं, और परमात्मा तो आत्मा में रमण कर ही रहा है, तभी तो उसका नाम राम है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। उसका नाम राम है, और नाम तभी बना रहेगा अंत समय तक, जब जीते जी, जब तक होश है, इंद्रियां अपना व्यापार कर रही हैं, उस नाम में हमें रस आ जाए, वो नाम मीठा लग जाए। अगर नाम मीठा लग गया तो काम बन गया है, उस नाम में रस आ गया है तो काम बन चुका है। क्यों? वो नाम छोड़ेगा ही नहीं। फिर तो हम चाह के भी नाम नहीं छोड़ सकते। फिर अंत समय में उन्हीं को नाम रहेगा। उनको सुध रहे शरीर की, चाहे ना रहे उस जीव को, नाम तो रहेगा। कुछ स्मरण रहे ना रहे, नाम रहेगा। कीर्तन से, कीर्तन भगवान का चारों ओर आनंद की बाढ़ लाता है। अरे बैकुंठ पृथ्वी पर आता है। चोखामेला जी कहते थे, पंढरपुर के महान संत हुए, महापुरुष हुए, जितना कहा जाए कम है। वो कहते थे, पंढरपुर का जो श्री पंडरीनाथ महाराज का, बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, जो प्रवेश का मुख्य द्वार है, द्वार के ठीक सामने चोखामेला जी की समाधि है। बहुत से प्रेमियों ने दर्शन किया होगा। वो कहते थे, हमें तो नाम का ऐसा बल मिल गया, अब हम किसी से डरते नहीं। कलिकाल के सिर पे डंडे जमाया करते हैं, और हम अपने कीर्तन में ही उन बैकुंठ नाथ को खींच के ले आते हैं, और अपने चित्त में बिठा कर उनकी सेवा पूजा भी कर लेते हैं। हम उसको यहीं पे नचा लेते हैं। अरे तभी तो भगवान ने कहा होगा, ना हम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी कर रहे हैं, जिस जिस रूप में कर रहे हैं, वो सब बहुत बढ़िया है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। पर स्थिरता तो कीर्तन में मिलेगी। जब नाम मीठा लगता है तो कीर्तन अपने आप होता है, जीव रह सकता नहीं है। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करे मत मंदा, राधे राधे गोविंदा। भज भज देर न करे मति मंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा भजो, राधे राधे गोविंदा। जो नाम अच्छा लगे उसी का कीर्तन। अभी तो बालकृष्ण लाल अपनी लीलाओं में है ना, तो सहज ही उनका नाम आ गया। नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, नाम और नाम ही एक है, पर नाम को तो पकड़ना है ना। रस वहीं से आएगा। एक दिन न व्रत होंगे, एक दिन न तीर्थ होंगे, एक दिन न सत्संग होगा, न कथा होगी, क्योंकि शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता महाराज। पर नाम का रस आ गया तो नाम रहेगा। प्रभु ने अपना लिया जीव को तो अपना लिया। प्रभु बस एक ही बात चाहते हैं, उसको भी बाजा बजा के कहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो दुनिया बनाई मनुष्यों के लिए, पर मनुष्य भगवान ने अपने लिए बनाए, अपने सुख आनंद के लिए। देखो ना ब्रज में कैसा रस लुटा रहे प्रभु, क्या आनंद है, क्या प्रेम है, क्या उसका बाढ़ है, प्रवाह है। भगवान कहते हैं बस मेरा भरोसा रखना, जो करना है करो, दिन भर तुम्हारा जो व्यापार है ना तुम करो, भरोसा मेरा ही रखना। जीवन में जब भी कुछ ऊपर नीचे हो, भरोसा मेरा रखना। मेरे चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ ले भाई, उन्हीं चरण कमलों में ही दृढ़ प्रेम कर, उन्हीं चरण कमलों में ही दृढ़ विश्वास रख, उन्हीं चरण कमलों में ही दृढ़ निष्ठा रख, उन्हीं की अनन्य शरणागति ग्रहण कर, तुझको विशुद्ध प्रेम होगा। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जोगा, जय खोजत जोगी सुमुनि प्रभु प्रसाद को पाव। भगत परम भगत प्रणत हित कल्प तरु, कृपा सिंधु सुखधाम। और सोई मोई सोई भक्ति देहु दया करे राम, कुछ ऐसे ही है। भगवान कहते हैं बस विश्वास मुझ में रखना। कौन सी भारी बात है, पानी गले तक नाक पर आ जाता है तो वैसे भी हम सब वहीं भागते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर तू चाहता है भाई तू विश्वास मेरा रख हर हाल में, तो बढ़िया है। और उस विश्वास के साथ यदि तू ऐसा चाहता है कि मैं तुझे गोद में लेके लाड़ लड़ा, भगवान कहते हैं उस विश्वास के साथ
उस विश्वास के साथ वाणी से मेरा गुणगान कर। कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा, जय खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में प्रकट होकर अजी आनंद और प्रेम का समंदर उड़ेल रहे हैं। और भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, जन्म के साथ ही। बेचारे मनुष्य क्या है, को है बपुरा आन, भगवान शिव कहते। जब गरुण और नारद जैसे भी मोहित हो जाते हैं तो को है बपुरा आन। और वो परमात्मा केवल प्रेम से मिले, और प्रेम केवल सर्वस्व समर्पण से हुआ है। स्वार्थ की तो दूर दूर तक दुर्गंध ना हो। इसलिए धर्मराज जी ने भागवत में कहा ना, जिह्व्या न भक्ति भगवत गुण नामधेयम। प्रधान इसी को कहा है। हाँ, कि सब शास्त्र जो इतना विशाल साहित्य हमारे सनातन वैदिक धर्म में, वो इसीलिए निर्माण हुआ है। 4 वैदिक सुनो, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, अन्य अन्य सब कुछ दर्शन शास्त्र, अंत ही नहीं है इस साहित्य का। वो केवल इसीलिए है कि जीव भगवान की अनन्य शरण होकर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर ले बस। और उन बालकृष्ण के लीलाओं की कही तो पूर्व प्रसंग में भी बात आई। भगवान के सखा जो विशाल है, सखा क्या है, भाई है, चचेरे, उनकी वर्षगांठ का अवसर है। आज कन्हैया के साथ बन जाने को नहीं मिला। वर्ष में एक भी दिन ऐसा आ जावे कि कन्हैया के साथ बन नहीं जानो है। इन सखाओं को बड़ा कष्टप्रद होता है। प्रसंग सुंदर है। और अभी तो समय को दर्शित करते हुए अभी जागरण में भी काशी महारानी की कृपा से आज जागरण की बड़ी महिमा है। इतनी महिमा है। और इस महिमा में खास ये है कि आज भक्तों के साथ वैष्णवों के संग जागरण करना चाहिए। हजारों हजारों वर्ष की तपस्या का फल होता है। उससे बढ़कर वैष्णवों के संग जागरण, भगवत भक्तों के संग जागरण, दीपदान भी करना है और नाम मंत्रों से भगवान को अधिकाधिक फल अर्पित करने को भगवान है। ठीक है, भगवान जागरण में मिलेंगे। अभी तो समय को दूषित करते हुए वाणी को अविराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम। बोलो जी, जय सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलो जो कोई आप बोलना चाहो बोलो।